वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का हमारा होगा लेक्चर 4 और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड्स एंड कमेंट्स इन पाइथन। सो लेट्स गो। तो चलो शुरू करते हैं। कीवर्ड्स एंड कमेंट्स इन पाइथन। सो आज का हमारा लेक्चर कीवर्ड्स और कमेंट्स पे बेस्ड होगा पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो अब सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स इज़ अ प्री डिफाइंड word or function which has certain meaning which is fixed in Python and cannot be used as a variable। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल्स है false, none, true, and, as, assert, async, await, break, class, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, in, is, lambda, match, non-local, not, or, pass, raise, return, while, with, yield, case। सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है। तो ये जो भी कीवर्ड्स है वो हम वेरिएबल जैसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने वैसे यूज़ किया तो हमें पाइथन लैंग्वेज के अंदर एरर मिल सकता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डू नॉट यूज़ कीवर्ड एज अ वेरिएबल। मतलब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल को हम कीवर्ड्स का नेमिंग नहीं दे सकते। अगर हमने वैसे नेमिंग दिया तो हमारा कोड आगे रन ही नहीं होगा। कीवर्ड्स। Keyword is called as reserved meaning in Python, means meaning of these keywords is fixed already in Python language। मतलब मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स के जो ओरिजिनल मीनिंग है पाइथन में वो पहले से फिक्स्ड रहते हैं। सो हम उसको एक वेरिएबल जैसे यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ट्रू एंड फॉल्स आर ऑलरेडी पैरामीटर्स ऑफ बुलियन डेटा टाइप। नाउ ट्रू इज़ ट्रू एंड फॉल्स इज़ फॉल्स। मतलब ट्रू जो है वो पहले से ही बुलियन डेटा टाइप में आता है। तो अगर हमने ट्रू इज इक्वल टू कुछ भी उसमें डेटा टाइप डाला तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि ट्रू जो है वो एक बुलियन डेटा टाइप का पैरामीटर है। मतलब पाइथन लैंग्वेज में जो ट्रू है वो मीनिंग पहले से ही फिक्स्ड है। सो इसमें हम वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे एज अ कीवर्ड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्लास इज अ कीवर्ड टू क्रिएट क्लासेस इन पाइथन। दिस क्लास कीवर्ड हैज़ अ मीनिंग विच इज़ फिक्स्ड, शुड नॉट यूज दिस टू क्रिएट वेरिएबल्स। मतलब अब क्लास करके एक फंक्शन है, ठीक है। तो जो क्लास करके फंक्शन आता है वो पाइथन में क्लासेस क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। पर अगर हमने वेरिएबल बनाते टाइम उस वेरिएबल को ही क्लास नाम दे दिया तो वो एरर बताएगा और आगे रन नहीं होगा और हमारा जो पूरा कोड है वो फॉल्स कैटेगरी में चला जाएगा। कीवर्ड शुड नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल। ये मैंने बताया कि कीवर्ड को कभी भी लाइफ में कभी भी वेरिएबल जैसे यूज़ नहीं करना है। अब आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट इज क्रिएटेड यूजिंग हैश सिंबल। अब जो हैश सिंबल रहता है वो हम यूज़ करके कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हैश आई एम द बॉय। मतलब कमेंट मतलब कोई भी हमें अगर एक्सप्लेन करना है खुद को या खुद के लिए वहाँ पे कुछ लिखना है इस कोड के रिलेटेड, तो ये एग्जाम्पल इधर है हैश आई एम अ बॉय। फिर कमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर एज योर एक्चुअल कोड। अब जो भी आप कमेंट लिखते हो अपने विंडो में वो एक कोड के जैसे रिप्रेजेंट नहीं होंगे पाइथन के जो एनवायरनमेंट है उसमें। हम यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो VS कोड में जो कमेंट होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एक्चुअल कोड में। सो आप उस कमेंट में कुछ भी लिखोगे वो रन नहीं होगा। जो एक्चुअल कोड लिखोगे वही रन होगा और जो कमेंट है वो इग्नोर हो जाएगा, पर वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो वहाँ पे। फिर कमेंट शुड ऑलवेज बी मीनिंगफुल एंड शुड हैव सम लॉजिक बिहाइंड। अब कमेंट कुछ भी रैंडमली नहीं लिखना है। अगर आपको एक प्रो कोडर बनना है तो आपने कुछ भी कोडिंग किया और उसके बाजू में आपको या आपके टीम मेंबर्स को वो कोड किस लिए लिखा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझाने के लिए आपको कमेंट लिखना चाहिए और एकदम प्रॉपर वे में मीनिंगफुल कमेंट लिखना चाहिए, जो मैं आपको लाइव कोड करके दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद। अब आते हैं मल्टीलाइन कमेंट्स पे। ट्रिपल डबल कोट्स एंड ट्रिपल सिंगल कोट्स। सो आपको अगर मल्टीलाइन कमेंट डालना है, मतलब कोई आपने कोड लिखा और उसके पीछे आपको जो लॉजिक है वो आपको चाहिए अच्छे से कि आपके टीम मेंबर समझ सके, और जो आपका लॉजिक है वो थोड़ा लंबा है तो आप उसको मल्टीलाइन कमेंट में लिख सकते हो, ट्रिपल डबल कोट यूज़ करके या ट्रिपल सिंगल कोट यूज़ करके। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम अ गुड बॉय, दिस लाइन ऑफ कोड इज़ करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो अब ये मल्टीपल लाइन हो गया कमेंट, तो ट्रिपल यहाँ पे हमने ट्रिपल डबल कोट यूज़ किया है स्टार्ट और एंड में, तो उससे मल्टीलाइन कोड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा मल्टीलाइन कोड का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं लाइव कोडिंग पे। ये रहा हमारा VS कोड, ठीक है। ये है, मैंने पहले से फाइल बना दिया कीवर्ड एंड कमेंट्स डॉट पाई। ये भी अगर आपको जानना है कि डॉट पाई क्यों लिखते हैं तो पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हो। सो सबसे पहले हमारा था कीवर्ड्स को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ।
एक एग्जांपल लेते हैं, फॉल्स। फॉल्स एक बुलियन कीवर्ड है, ठीक है, मतलब बुलियन पैरामीटर है वो। तो फॉल्स, सॉरी ये नहीं, कैपिटल फॉल्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, फॉल्स इज नॉट इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि फॉल्स जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है, कि फॉल्स मतलब रॉन्ग। वो पाइथन के जो वो पाइथन को जो एनवायरनमेंट है उसमें प्री डिफाइंड है फॉल्स की वैल्यू। अब हम ट्रू पे देखते हैं, ये हम पूरा कट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं ट्रू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग दे देते हैं इस बार, राहुल रन। देखो फिर से एरर आ गया, ट्रू इज इक्वल्स टू राहुल। ये एरर है क्यों? क्योंकि जो ट्रू की एक्चुअल जो मीनिंग है पाइथन में वो है करेक्ट, और जो राहुल है वो स्ट्रिंग है। तो ये कुछ मैच ही नहीं है कि हम वेरिएबल दे ही नहीं सकते कीवर्ड का नाम जो है। सो ये मैंने बताया कि आपको कीवर्ड वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कमेंट्स पे। अब ये समझो आपने एक बना दिया एक एग्जांपल, चलो ये कट कर लेते, नया एग्जांपल लेते। जैसे आपने एक प्रिंट करो, नॉर्मली कुछ प्रिंट कर लो, प्रिंट आई एम द बीस्ट, ठीक है, ये आपने प्रिंट किया और ये टर्मिनल डाल के ये डिलीट कर देता हूँ। अब रन करते हैं, रन। तो देखो यहाँ पे लिखा है आई एम द बीस्ट, ठीक है। पर अब इस आई एम द बीस्ट के पीछे आपके टीम मेंबर्स को पता चलना चाहिए ना कि क्यों लिखा है। तो इसके लिए आप कमेंट यूज़ करोगे। कमेंट कैसे करते हैं? हैश। अब इस हैश के बाद आपको जो कमेंट डालना आप डाल सकते हो। जैसे कि मैं आई एम द बीस्ट है, उसके पीछे का लॉजिक बता दो, आई हैव रिटन बीस्ट बिकॉज इट फील्स पावरफुल, ठीक है। अब ये है, अब हम इसको फिर से रन करते, देखते हैं ये जो कमेंट है इसको रन करता है कि नहीं। तो ये रन, देखो सेकंड टाइम भी आई एम द बीस्ट ही प्रिंट हुआ, क्योंकि पाइथन का जो एनवायरनमेंट है वो कमेंट्स को इग्नोर करता है। कमेंट सिर्फ हमारे लिए या हमारे टीम मेंबर्स के लिए, ताकि हम कोड के पीछे का लॉजिक समझ पाए। तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। अब आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स पे, ये पूरा फिर से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम 2-3 लाइन का कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ प्रिंट करवा देते, प्रिंट ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट। अब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के यहाँ पे कमेंट डालूंगा, हैश सिंबल से कमेंट हम लिख सकते हैं, पर ये सिर्फ सिंगल लाइन के लिए होगा। अब मुझे मल्टी लाइन लिखना है, तो मैं हैश कट करके 3 बार डबल कोट लूंगा और 3 बार ट्रिपल कोट लूंगा, सॉरी 3 बार डबल आगे और 3 बार डबल पीछे, और उसके बीच में मैं कुछ भी अपना कमेंट लिखूंगा, जैसे द अबव प्रोवर्ब और स्टेटमेंट इज, फिर एंटर मार के शोइंग दैट every day is not good, sometimes it's bad and sometimes it's good। ये मैंने नॉर्मली एक इसका रियल मीनिंग ये नहीं है, बस मैंने मेरे हिसाब से बताया है। तो अब देखो ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट लिखा। अब जब मैं रन करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये रन, तो देखो फिर से वही प्रिंट हुआ जो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में था, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये वाला, ठीक है। और जो ये था इसको पाइथन के जो एनवायरनमेंट है उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये कमेंट जैसे यूज़ होता है। सो यही था हमारा कीवर्ड्स, कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। आई होप आपको समझा हो। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।